Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. 3.5 exercise मैथ 7 पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड वाली इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टेबल दिया हुआ है जो कि यूनिट की कन्वर्जन के बारे में है। इसमें उसने हमें ये बताया है कि अगर मिलीमीटर स्क्वायर में आपका पास आंसर है, जैसे कि यहाँ पर 1400 है, तो उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाओ, फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाओ। इसी तरह ये वाला 100 वाला इसमें है तो आपने इसमें भी जाना है, इसमें भी 5 को इसमें भी और इसमें भी लेकर जाना है। तो यूनिट कन्वर्जन अक्सर हर बच्चे के लिए मुश्किल पेश आती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जिसमें आप लोगों को कभी भी यूनिट कन्वर्जन ना तो याद रखनी पड़ेगी, ना ही आप लोगों को कोई टेंशन होगी। तो इसमें देखें ये एक यूनिवर्सल मेथड है, आप लोग इसको याद रख लो और हमेशा आप लोग इसे ही यूज़ करते रहो। तो ये तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा पता ही होता है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ये हर बच्चा जानता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर था, इसलिए मैंने इतना सा ही लिया है। आपके पास अगर कोई बड़ी कन्वर्जन हो तो आप लोग बड़ी यूनिट ले सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है और 10⁻⁶ माइक्रोमीटर के बराबर होता है, फिर 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप अपनी क्लास के मुताबिक, अपने लेवल के मुताबिक किसी को भी इस तरह इक्वल में ले सकते हैं। तो अब जब ये सिंपल हमारे पास लेंथ दी हुई हैं, तो आप इसमें से किसी भी दो का ताल्लुक देखना चाहते हैं। अगर आप इसका और इसका ताल्लुक देखना चाहते हो तो आप इसमें से इतना सा हिस्सा पिक कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर है, तो आप मिलीमीटर और सेंटीमीटर वाला हिस्सा पिक कर लें इसमें से। तो मेरा ये जो पहले दो का ताल्लुक है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर है, तो इस वजह से मैंने मिलीमीटर और सेंटीमीटर को पिक कर लिया। और मैंने ये किया कि इस तरफ मेरा मिलीमीटर आता है तो मैंने पहले मिलीमीटर को लिख लेना है। तो मैंने 1000 मिलीमीटर को पहले लिख लिया, 1000 मिलीमीटर को पहले लिख लिया क्योंकि पहले मेरे पास मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा था। अब मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो मैंने इक्वल लगाकर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 100 है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। पिक मैंने इसमें से किया है, लेकिन तरतीब मैंने ये वाली रख लिया है। क्योंकि मेरा मिलीमीटर स्क्वायर इस तरफ था तो मैंने मिलीमीटर इस तरफ ले लिया, और सेंटीमीटर मेरा इस तरफ था तो मैंने उसको इस तरफ ले लिया। तो ताकि आप लोगों को हिसाब आता रहे, मतलब आप लोग बराबर उसको देख सको एक जैसा, इस वजह से मैंने सेम पिक किया है। वरना आप आगे इधर उधर अगर पिक कर भी लें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें इसकी 2 ज़ीरो आप इसी की 2 ज़ीरो के साथ रिमूव कर दें। पहले आपने ऐसा पिक किया, यहाँ पर मैं एक और दफ़ा पिक कर लेता हूँ ताकि नोट्स इसके सही बन सकें। ये मैंने लिख दिया। अब इसमें से मैं इसकी 2 ज़ीरो ना इस 2 ज़ीरो के साथ रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद क्या बचा है, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। ये हमें पता चल गया कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर्स हैं तो हम भी दोनों तरफ स्क्वायर्स ले लेते हैं। तो स्क्वायर लेने के लिए हमने क्या किया, ऐसे हमने इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर शो करने के बाद अब आप इसके स्क्वायर्स उतार लें तो ये जो स्क्वायर है वो 10 का भी स्क्वायर है, 10 को भी मिल गया और मिलीमीटर को भी स्क्वायर मिल गया। इसी तरह ये वाला जो स्क्वायर है 1 का भी स्क्वायर है और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है। तो यूँ 10 का जो अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 100। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट 10 का स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर होता है, तो लिहाजा आप 10 की स्क्वायर की जगह पर आप 100 लिखते हैं और मिलीमीटर स्क्वायर साथ आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, लिहाजा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
तो देखें इधर भी स्क्वायर थे, दोनों स्क्वायर थे, तो हमारे स्क्वायर आ चुके हैं और कन्वर्जन हो चुकी है। अब क्योंकि आप लोगों ने देखना है कि 1400 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो अब आपको यहाँ से पहले 100 हटाना होगा। तो यहाँ से 100 हम हटा लेते हैं। तो जब हम 100 यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या रह जाएगा पीछे। आपने 100 यहाँ से पिक कर लिया तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, और ये जो 100 इधर है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/100, ऐसे नीचे चला जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको जब हमने यहाँ से हटाया तो अब आप 1400 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इधर भी आप 1400 मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों तरफ आप 1400 मल्टीप्लाई कर दें। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि 1400 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो 1/100 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ 1400, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर साथ आ गया। मतलब इधर भी मैंने 1400 मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ भी कर दिया, क्योंकि हमारा 1400 था जिसको हमने कन्वर्ट करना था, इस वजह से उसे दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब कटिंग हो जाती है, इसको आप कट कर दो इसके साथ, 2 0 कट हो गई, तो सिर्फ आपके पास आंसर क्या बचा हुआ है। अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 ही आया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर जब 1400 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या आ जाता है 1400 मिलीमीटर स्क्वायर। देखें 1400 मिलीमीटर स्क्वायर ये वाला यहाँ पर आ चुका है, और इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है कि ये आंसर आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिहाजा ये वाला 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इधर लिख दो, 14 यहाँ पर आ गया और ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिहाजा हमें इसका आंसर मिल गया। यूँ आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास एक हमारा ब्लैंक फिल हो गई है। अब आपने इसको देखना मीटर स्क्वायर को, तो अब इसका और इसका ताल्लुक देख सकते हो मीटर स्क्वायर के लिए, और आप इसका और इसका ताल्लुक भी देख सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे इधर चले जाओ या फिर आप इससे इधर जंप कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आप इससे इधर जंप करना है तो आपको मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये मीटर स्क्वायर है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ऐसे लेना पड़ेगा। अगर आप इधर से इधर जंप करना चाहते हो तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये मीटर स्क्वायर है। क्योंकि ये मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये वाला और ये वाला आपको लेना पड़ेगा, तो तब आप इन दो के दरमियान जा सकते हो। तो अब मैं इन दो को ले लेता हूँ ताकि मैं इन दो में मूव कर जाऊँ। तो अब मैंने इधर से पिक कर लिया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये सिंपल ही है, यहाँ पर ऐसे ही मैंने इसको पिक कर लिया है। तो अब मुझे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा 14 है, तो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को अकेला बनाना होगा। पहले मैं जैसे साइड्स चेंज किए हैं वो साइड चेंज कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर उठाकर लिख लेता हूँ, साइड चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेंटीमीटर इधर आ गया और इसको उठाकर पूरे को आप इधर ले जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। इधर से सारी रकम उठाकर इधर लिख लें, इधर वाली सारी रकम इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने दिमाग को समझाने के लिए लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो इससे अब वैसे भी सवाल हल हो जाते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास 14 है तो, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो आपको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर ले लेते हैं और इधर से 1 मीटर का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब आप 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर हल करके दिखा देता हूँ कि आप अगर 100 का स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, और 2 0 ये इकट्ठी होकर 4 0 बन जाएंगी। तो 100 का स्क्वायर जो है ना, ये आता है 1 के बाद 4 0।
तो लिहाजा हम 100 का स्क्वायर जो है ना 1 के बाद 4 ज़ीरो लगा देते हैं। 1 के बाद 4 ज़ीरो सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और मीटर स्क्वायर भी साथ आ गया, तो ये हमने सेम लिख दिया। अब देखें हमारे पास ये है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब आपको इसको हटाना होएगा। 10,000 को आप यहाँ से हटाओगे तो फिर ही आप उसके साथ 14 ला सकते हो। तो हम इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने का तरीका आपको आता है कि आप इधर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दो और ये जो 10,000 है उसको आप इधर ले जाओ, तो वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना इस सारे के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 10,000 मेरा इधर आकर डिवाइड हो गया, इस 1 के साथ ये आकर डिवाइड हो गया, इधर से ये इस तरफ आ गया। इधर आपने 1 लिख दें या ना भी लिखें, आप सेंटीमीटर स्क्वायर अकेला लिख दें तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता है वो। तो साथ इसके ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आ चुका है तो आप इसके साथ 14 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 14 मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंपल है। तो हम अब मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 14 आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ, और इसी तरह 1 ओवर ये जो लिखा हुआ है 10,000 इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो और मीटर स्क्वायर साथ आ गया। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर को 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही वाली रकम हमारी आ चुकी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर से जब आप करते हो 14 को आप इसके साथ डिवाइड करते हो तो आप यूँ समझो कि 14 के एंड में पॉइंट है, 14 के एंड में पॉइंट है। तो जब आप 14 को डिवाइड कर रहे हो ना इन 4 ज़ीरो के साथ, तो आपका जो पॉइंट है ना ये वाला ये मूव करके इस तरफ को आ जाएगा। तो मैं ये दिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 4 ज़ीरो हैं, तो आपका पॉइंट 1 2 ये 2 डिजिट हो गए, फिर ये 3 और ये 4, इस तरह 4 डिजिट पॉइंट आपका मूव कर जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसने यहाँ से मूव करना शुरू किया, 1 2 3 4 4 डिजिट मूव किया इसने, और पॉइंट जो है जहाँ पर 1 होता है ना उसकी जगह पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 और पॉइंट इस 1 की जगह से पॉइंट आ गया और ख़ुद से यहाँ पर आगे ज़ीरो लगा देते हैं। तो इसलिए ये 0.0014 आपका आंसर आ गया, और ये सारा का सारा हमारा फैक्टर इस तरह से बदल गया और मीटर स्क्वायर साथ आ गया। तो लिहाजा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आता है 0.0014 मीटर स्क्वायर के। तो इस जगह पर हम लिख देते हैं, यहाँ का हमें आंसर मिल गया 0.0014। तो ये जो आंसर है वो मैंने इस ब्लैंक के अंदर फिल कर दिया। तो यूँ हमारा ये टेबल फिल हो गया। अब हमारा ये रहता है, इसको हमने फिल करना है, इसको फिल करना है। इसे करते हैं। ये स्टूडेंट अगर आप लोग इस तरह से समझ कर करोगे ना यूनिट को, तो कभी भी आप लोगों को यूनिट भूलने नहीं लगी। लेकिन अगर आप रट्टा लगा लोगे कि इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसे 1000 से कर देते हैं, इसे ऐसा कर देते हैं, तो याद किया हुआ 1-2 दिन के अंदर भूल जाता है, फिर बंदा दोबारा नहीं कर पाता। तो लिहाजा आप लोगों ने हमेशा समझ कर मैथ को करना है। तो अब इसकी बारी है, हमें मिलीमीटर स्क्वायर मालूम करना है, जबकि हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब देखो ये मिलीमीटर का और सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने ताल्लुक़ निकाल लिया था यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर ताल्लुक़ निकाला हमने, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ताल्लुक़ निकला पड़ा हुआ है। इस 2 का हमने निकाला था ना, तो इन खानों का हमें मिला हुआ है पहले ही। तो सेम ऐसे ही हमें चलना था, यहाँ तक हम पहले ही पहुँचे हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वाला हम ले लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, क्योंकि हम आराम से इसको पिक करते हैं और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके इसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे, और इधर भी हमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो लिहाजा इसको आप पिक करो। तो इसको आगे हम ले चलते हैं। इस हिस्से को मैंने पिक किया, इस वाले को। तो 100
मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पिक कर लिया। अब क्योंकि इधर मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिहाजा मुझे दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखें आंसर जो है ना हमारा चेंज होकर आ जाएगा। तो 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही रहेगा ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि ये है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला आ गया इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 1 के बाद 4 जीरो आ जाती हैं, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर बन जाता है। अब आप ये वाला लिख दोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। तो डियर स्टूडेंट इसको हम ब्लैंक में फिल कर देते हैं ये वाला। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 के बाद 40। ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। अब हमने ये आंसर ढूंढना है तो इसका और इसका ताल्लुक हमारे पास पहले ही मौजूद है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का। देखो कहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जो हमें मुनासिब लगता है वो ले लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 100 है और ये वाला मालूम करना है तो ये वाला हमें ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि इधर भी आप 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर भी कर लेंगे आराम से हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका इधर सेंटीमीटर स्क्वायर इधर मीटर स्क्वायर देखें यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ मीटर स्क्वायर ये भी चीज़ मैच हो रही है। और इधर 100 है तो हम यहाँ पर 100 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारा आंसर आ जाना है। तो इसको हम पिक करते हैं इस रिलेशन को। तो इस रिलेशन मैंने पिक कर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये मैंने इतना रिलेशन पिक कर लिया इतना। अब क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 इधर मल्टीप्लाई करना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब देखें ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ काट देते हैं। तो इधर जब 100 को सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जबकि इधर से ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ काट देते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा आंसर 1/100 नीचे रह जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। तो 1/100 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आया है। लेकिन पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं ताकि सीधा आंसर बन जाए। तो पॉइंट में क्या आएगा इस 1 के साथ ना आप इधर पॉइंट लगा लें तो फिर एक 2 जीरो है ना तो ऊपर 2 डिजिट पॉइंट को मूव कर लें। तो एक तो 1 मूव करेगा एक 0 मूव करेगा। तो पॉइंट ये वाला जो है ना 1 और 0 मूव कर गया क्योंकि 2 जीरो थी नीचे इस वजह से 2 डिजिट मूव किया। तो अब आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 1 2 1 की वजह से पॉइंट लग गया। यहाँ खुद से 0 लगा दी और इधर आ गया मीटर स्क्वायर और इधर क्या आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर के बराबर आता है। तो हम ये वाला अपना आंसर यहाँ लिख देते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी इस यूनिट की भी कन्वर्जन हो गई है। अब ये रह गया इसका और इसका ताल्लुक देखना है लेकिन इधर से लाना है। ये तो दोनों ब्लैंक है इनका बेचारों का क्या ताल्लुक देख सकते हैं। इसको और इसको इसकी मदद से हम यहाँ आ सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये हमारे पास पहले ही है। कहाँ पर है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। और क्योंकि इधर अब 5 है तो लिहाजा ये वाला ज़्यादा हमें मुनासिब रहेगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ से पिक कर लेते हैं और आराम से अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो इसको मैंने पिक किया, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर की बजाय मेरे पास 5 मीटर है, तो 5 मीटर स्क्वायर है, तो 5 मीटर स्क्वायर अब हमें चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ, तो ज़ाहिर है ये 5 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10,000 तो ये पहले ही था, 10,000 मीटर स्क्वायर तो पहले ही था, मल्टीप्लाई बाय 5 भी करना पड़ा, क्योंकि 5 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वल साइन ये कहता है दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। तो हिसाब बराबर रखना है ना, इंसाफ करना है। तो इस तरह से हमने इंसाफ कर दिया। तो 5 1 ज़ार 5 मीटर स्क्वायर तो इधर भी आ जाएगा। 5 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 बन जाएगा, 50,000, ये 3 जीरो लगा देंगे, 4 जीरो पूरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बन गया 5 मीटर स्क्वायर जो होता है। तो 5 मीटर स्क्वायर को हमने यहाँ पर 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50,000, ये 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब है हमने ये वाली ब्लैंक फिल करनी। तो ये देखो ऊपर से अगर आप देखते हो ध्यान से, तो मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का ताल्लुक पूछ रहा है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास थे पहले ही। तो देखें 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये वाला रिलेशन हमारे पास है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि 1 को हम इसके साथ 50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे आराम से। तो ये वाला रिलेशन हम पिक कर लेते हैं, ये वाला हमें ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इसको हम पिक कर लेते हैं। ऊपर से देख लो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, इधर भी देख लो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल सेट है। इसको उठा लेते हैं यहाँ से, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 100 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, ये बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसके बराबर है ये। तो अब जब हमने इसको पिक किया तो ये क्या बन गया, इसको हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना बनाना है, हमने 50,000 बनाना है। तो दोनों तरफ 50,000 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर भी आपको ऐसा ही करना होगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो ये पहले ही है, मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब आप ये कितना बन जाएगा, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला हमारे पास आ गया, ऊपर देखो ना, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला निकलने लगा है, तो ये कैसे निकलेगा, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 तो वैसे ही आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो ये आ गई, ये 4 जीरो आ गई, और 2 जीरो ये भी साथ लगा दो, और 7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आता है। ये कितना बनता है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख ये बन गया जनाब, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो 50 लाख मिलीमीटर स्क्वायर बन गया। 50 के बाद कितनी जीरो लगानी थी हमने, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लगानी है, 2 पहले लग गई हैं, 3 4 5
6। तो ये हमारा टेबल अब पूरा हो गया, सारा हमने फिल कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।